हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जीन बोंदा ने संप्रभुता को नागरिकों और प्रजा पर कानून द्वारा अप्रतिबंधित सर्वोच्च शक्ति के रूप में परिभाषित किया। इस परिभाषा का निहितार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संप्रभु सकारात्मक कानून से बंधा नहीं है बल्कि उच्च कानून के अधीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, राजनीतिक सिद्धांत पर बोंदा के प्रमुख महत्वपूर्ण ग्रंथ का शीर्षक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रमंडल की 6 पुस्तकें। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बोंदा के संप्रभुता के सिद्धांत ने किस प्राधिकरण के धर्मनिरपेक्षीकरण में योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धार्मिक प्राधिकरण में। अगला क्वेश्चन है, बोंदा का कानून के प्रति दृष्टिकोण आधारित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कानूनी प्रत्यक्षवाद पर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, थॉमस हॉब्स का जीवन काल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1588 से 1679 तक। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, थॉमस हॉब्स को राजनीतिक सिद्धांत का गैलीलियो माना जाता है, जिन्होंने मैकियावेली के अंतर्दृष्टि को अपने सिद्धांत तक पहुंचाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी, तार्किक निष्कर्ष तक। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हॉब्स का प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ लिवियाथन किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1651 में। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, थॉमस हॉब्स के बारे में व्यापक रूप से माना जाता है कि वह थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह थे नास्तिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, कार्ल पॉपर किस विचार से साथ जुड़े हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथ्याकरण के साथ जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार सामान्य शक्ति के बिना मनुष्य की स्थिति होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर आदमी के विरुद्ध युद्ध। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, सोफिस्ट ब्राह्मणशील शिक्षक थे, यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन बी, सेबाइन का। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, लॉक के अनुसार समाज का प्रत्येक व्यक्ति निर्णय के अधीन होता है। तो किसके निर्णय के अधीन होता है? ऑप्शन ए, बहुमत के। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, लॉक के अनुसार मनुष्यों का राष्ट्र में एकजुट होना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर जो मनुष्य हैं वो राष्ट्र में एकजुट हो जाएंगे तो उनका मुख्य उद्देश्य होगा अपनी संपत्ति का संरक्षण करना। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, जॉन लॉक के अनुसार सरकार का सबसे खराब स्वरूप क्या है? तो उन्होंने राजतंत्र को सबसे खराब स्वरूप माना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विचारक राज्यों के उदारवादी सिद्धांत का पहला प्रतिपादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन लॉक। इन्हें उदारवाद का जनक भी कहा जाता है, इसलिए इन्होंने उदारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कानूनी संप्रभुता की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉब्स के द्वारा कानूनी संप्रभुता की अवधारणा सबसे पहले दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार लोगों के प्राकृतिक अधिकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी, जॉन लॉक के अनुसार इसका प्रतिपादन किया गया। अगला क्वेश्चन है, लॉक ने अपने सिद्धांत का समर्थन कौन सी शताब्दी में किया? तो उन्होंने अपना सिद्धांत का समर्थन 17वीं शताब्दी में किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन दिया गया है रूसो के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के बौद्धिक जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूसो। रूसो की प्रसिद्ध रचना इमाइल किस विषय से जुड़ी है या किस विषय पर आधारित थी? तो इनकी जो इमाइल रचना थी वो शिक्षा पर आधारित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, रूसो के अनुसार वैध राजनीतिक सत्ता किस
पर आधारित है। तो उनकी जो पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, वही उसी पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि जो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, मतलब मैच द फॉलोइंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेंथम का दावा है कि प्रकृति ने मानव जाति को 2 संप्रभु स्वामियों के अधीन रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुख और सुख के अधीन रखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेंथम के अनुसार उपयोगिता का सिद्धांत ठीक रूप से लागू होता है। तो किस पर लागू होता है? व्यक्तियों पर भी होता है और सरकार पर भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, बेंथम का मानना है कि किसी भी कार्य का अंतिम कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी दोनों। कोई भी कार्य होगा तो उसका अंतिम जो चरण होगा या तो उसमें सुख की प्राप्ति होगी या तो दुख की प्राप्ति होगी, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बेंथम के सुखवादी गणना यंत्र में एक श्रेणी में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवत्ता इनकी श्रेणी में नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जेरेमी बेंथम का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनके जो जन्म है वो लंदन में हुआ था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने निम्नलिखित में से किस शताब्दी के दौरान लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19वीं शताब्दी के दौरान लिखा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मिल लिखते हैं कि समाज लोगों के व्यवहारों को दंडित करता है जब, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब यह अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मिल का मानना है कि शिक्षा होनी चाहिए राज्य द्वारा अनिवार्य, माता पिता की इच्छा से निर्धारित, बहुमत की राय से निर्धारित या बच्चे की इच्छा से निर्धारित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य द्वारा अनिवार्य होनी चाहिए शिक्षा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उचित ठहराने का प्रयास करता है यह दिखाकर कि यह सामाजिक रूप से लाभकारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉस्की के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लॉस्की से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3। ठीक है। प्रत्येक राज्य अपने अनुसुरक्षित अधिकारों से जाना जाता है। और तीसरा है, वस्तुतः अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य सामान्यतया सर्वोच्चतम जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो टी.एच. ग्रीन है वो क्या थे, वो एक आदर्शवादी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, किसके अनुसार राज्य सभी अधिकारों का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंथम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और इस नाते वह राज्य की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य है। लोग राज्य सत्ता का विरोध केवल सामान्य भलाई की प्राप्ति करने के लिए कर सकते हैं। यह कथन किसका है। तो ये कथन है टी.एच. ग्रीन का। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मनुष्य एक नैतिक प्राणी है और नैतिक पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह कथन किसका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये भी टी.एच. ग्रीन का है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हीगल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2। हीगल ने क्या बोला है, जो राज्य है वो इसका आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन ए, ना कि डी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हीगल ने बोला है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। और तीसरा बोला है हीगल ने नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया गया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हीगल की प्रणाली का मूल एक प्रकार का क्या है, पूर्ण आदर्शवाद है। अगला क्वेश्चन है, डैश वह तरीका है जिससे हीगल ने व्यक्तिगत सीमित चेतना को परिभाषित किया है। आत्मा वह तरीका है जिससे हीगल ने व्यक्तिगत सीमित चेतना को परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स का कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसको समाप्त करने का प्रयास करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल कारखाना श्रम को, मतलब चाइल्ड फैक्ट्री लेबर को। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मार्क्स का लक्ष्य है कि उत्पादन के साधन किसके स्वामित्व में हो? जो उत्पादन के साधन है वो किसके स्वामित्व में हो? तो उनका कहना है कि ऑप्शन डी, सर्वहारा वर्ग के अधीन हो। ठीक है, जो साधन है मतलब उनका स्वामित्व किसका हो? सर्वहारा वर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मैरी वोल्टासक्राफ्ट का जन्म किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड में। किसने कहा, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा जो लोग आगे नहीं बढ़ते वे अपनी बेड़ियों को महसूस नहीं करते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रोल्स के अनुसार न्याय के सही सिद्धांत किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक काल्पनिक स्थिति में तर्कसंगत व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला चुनाव। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हन्ना एरेडेट किसकी समकालीन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिटलर की। ठीक है, के समकालीन थी वो। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक माइकल ऑक्सफोर्ड द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और आप सजेशन दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट आंसर की आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए, किस पेपर की चाहिए। थैंक यू।